श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह है सावन का अंतिम सोमवार, जो कि 4 अगस्त को पड़ रहा है। अभी तक आपने अगर सावन में कोई भी उपाय नहीं किया है तो इस 4 अगस्त के दिन सोमवार के इस उपाय करने से ना चूकिएगा। यह आखिरी सोमवार ऐसा सहयोग है, इस दिन स्वयं महादेव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि और दिन किए हुए लाखों पुण्य कामों में सावन महीने में किए गए पुण्य काम लाखों गुना फल देते हैं। अगर इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को 108 चावल के दाने और 1 हल्दी का दीपक अर्पित कर देते हैं तो समझ ही लीजिएगा कि भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपके सारे रुके हुए काम जरूर पूरे होंगे। वह आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह भी अवश्य पूरी होगी। अगर आप पूरे सावन में किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं कर पाए हैं तो इस आखिरी सोमवार को मत चूकिएगा। इस दिन आपको यह उपाय अवश्य करना है, क्योंकि इस सोमवार 10वीं तिथि भी पड़ रही है, जो काफी शुभ मानी जाती है। क्योंकि अगर हम इस दिन भी इस उपाय को करने से चूक जाते हैं तो यह मौका दोबारा 1 वर्ष बाद आएगा। अगर आप इस दिन हल्दी के दीपक व 108 चावल के दाने शिवलिंग को अर्पित कर देते हैं या फिर भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपके अंधेरे भाग में रोशनी हो जाएगी, आपके रुके हुए सारे काम जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। इस उपाय की एक सच्ची कहानी यह है कि एक महिला ने इसी सावन का अंतिम दिन यह उपाय किया था। उसके बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। उसके यह उपाय करने के मात्र 21 दिनों के अंदर उसके बेटे का सरकारी नौकरी में चयन हो गया और वह इस उपाय को अब हर सोमवार को या आखिरी सोमवार को अवश्य करती है। उसने भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगा, केवल उससे कहा जो तुझे उचित लगता है तो वो मुझे दे दे। यह मांगकर वह इस उपाय को करके घर आ गई। 21 दिनों में फल देखिए, उसका बेटा सरकारी नौकरी लग गया। अगर आप भी इस उपाय को करेंगे तो आपको भी मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह उपाय जिसने अपने जीवन में काफी परेशानियां देखी है या जिसके जीवन में संकट चल रहे हैं वह इस उपाय को जरूर करें, ताकि आपके जीवन की परेशानियां और संकटों से आपको मुक्ति अवश्य मिले और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस 108 चावल के दाने व हल्दी के दीपक वाला उपाय हमें इस माह सावन के आखिरी सोमवार के दिन करना है। आइए इस उपाय के बारे में जानते हैं, यह कब और कहां करना है व कैसे करना है। यह विधि इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुने। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह उपाय 108 चावल के दाने और हल्दी के दीपक वाला उपाय आप जरूर करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में चावल के दाने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर यही बात अगर 108 चावल के दानों की आ जाए तो यह अति लाभकारी और पुण्यदायी होता है। यह उपाय स्त्री व पुरुष दोनों कर सकते हैं। जिस किसी की भी मनोकामना अधूरी है वह इस उपाय को जरूर कर सकता है। वह इस उपाय को कोई अपने लिए या अपने किसी चाहने वाले के लिए भी कर सकता है। उपाय को करने में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसे हर वह व्यक्ति कर सकता है जिसकी मनोकामना अभी तक अधूरी है या उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। जो अपने भाग्य को चमकाना चाहता है वह इस उपाय को कर सकता है। वह हर व्यक्ति अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस उपाय को कर सकता है। हमें इस उपाय को शिव महादेव जी के मंदिर में जाकर के करना है। ध्यान दें, इस वाले उपाय को आप करके अपने घर के मंदिर में नहीं कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर जाना पड़ेगा। इस उपाय को आप सुबह या फिर शाम के समय कर सकते हैं, पर इस उपाय को अति फलदायक आप अगर बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को सुबह के समय ही करें। इससे इस उपाय के आपको और अधिक फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले यह बात कि आप केवल उपाय की सामग्री लेकर मंदिर पर ना जाएं, क्योंकि हमें भोलेनाथ से अपनी भक्ति बतानी है, ना कि केवल उनसे उपाय कराकर अपने काम करवाने हैं। हमें मंदिर जाते वक्त पूर्ण पूजा सामग्री लेकर के जाएं। बेलपत्र, 1 लोटा जल,
चंदन आदि लेकर जाएं व पहले महादेव जी को अर्पित करें, उसके बाद वह उपाय करें। कम से कम आप 1 लोटा जल लेकर के तो इस उपाय को करने के लिए अवश्य जाएं। इसमें आपको वो जो दीपक लेना है वह आटे का और गोल बाती वाला शुद्ध गाय के घी वाला होना चाहिए। इसे तैयार कर लें। इस दीपक को आपको घर से जला करके नहीं जाना है, इसे आपको शिव मंदिर में जा करके ही जलाना है। हम जो 108 चावल के दाने लेने वाले हैं वही टूटे फूटे या फिर खराब नहीं होने चाहिए। 108 बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना है। मंदिर में जाते ही आपके भगवान शिव के दर्शन करने हैं और इस दीपक को शिवलिंग के पास रखकर जलाना है। बिना दीपक जलाए यह उपाय नहीं करना है, बात का अवश्य ध्यान रखें। इस उपाय को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से करना। आपको उन 108 चावल के दानों को अपने सीधे हथेली में लेकर के एक एक करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। चाहे आप चढ़ने के बाद अगर वह नीचे गिर जाते हैं तो उससे कोई दोष नहीं है, उससे आपको उपाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। आपको क्या करना है, 1 चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपको ऐसे ही 108 चावल के दाने चढ़ाने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जैसे ही आपके यह 108 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा यह जो मनोकामना मैं आपके द्वार पर लेकर आया हूँ इसे अवश्य पूरी करें और मेरे घर पर आपकी कृपा दृष्टि बढ़ाएं, तो मेरे घर में आने वाली परेशानियां या जो परेशानियां चल रही है उनसे छुटकारा मिले और मेरी और मेरे घर वालों की सारी मनोकामना पूर्ण करें। यह कहकर आपको अपने घर आ जाना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें व कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें और उपाय आपके लिए ला सकते हैं। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा यह उपाय कैसा लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों।